नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 2023 में आप कैसे कामयाब होंगे, कामयाबी के शिखर पर कैसे पहुंचेंगे, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सफलता ही सफलता हो, ये कैसे संभव है, इसके हम दो दृष्टि से आपके बारे में बताएंगे। यह इसलिए कि वास्तु की दृष्टि से जो हम वास्तु से क्या हेल्प ले सकते हैं और दूसरा है कि ज्योतिष से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। ये दोनों दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं वास्तु से। नए साल में आप कामयाबी प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति कामयाबी कैसे प्राप्त करता है? जब उसका विजन क्लियर हो, क्या करना चाहता है, क्या एम है, क्या इस साल में उसको हासिल करना है, यह जब क्लियर होगा तभी वह कामयाबी प्राप्त कर सकता है। यह जो आता है वास्तुशास्त्र में 45 डिग्री ईशान कोण से। ईशान कोण एक ऐसा जोन है जहां की आपका विजन क्लियर बताता है। अगर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष वहां पे नहीं है तो आप मान के रखें कि आपको कामयाबी मिलेगी ही। क्योंकि कामयाबी इसलिए मिलेगी कि आप कोई भ्रम में नहीं रहेंगे, आप कोई संदेह में नहीं रहेंगे, आप कोई भ्रमित स्थिति में नहीं रहेंगे, अर्थात आपका विजन क्लियर रहेगा। और यह क्लियरेंस देता है 45 डिग्री पर ईशान कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं? जो उत्तर और पूर्व के मिलन को कोण को कहते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि साइंटिफिक रीजन क्या है। साइंटिफिक रीजन है कि हम अपने शरीर में, मन में और मस्तिष्क में जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह सन से प्राप्त करते हैं। अर्थात सूर्य की किरणें, प्रथम किरणें हमारे पूरे शरीर को, मन को और मस्तिष्क को रिचार्ज करता है। और यह रिचार्ज जो अल्फा का पहला जो किरण है वह अपने ईशान कोण में ही आता है। इसीलिए ईशान कोण में जल का स्थान बनाया गया है, पूजन का स्थान बनाया गया है, अर्थात देवता का स्थान बनाया गया है। तो ये सारे चीज है। तो जब ये पवित्र चीज है, इसमें एनर्जी डेवलप हो सकती है, तो आप में क्यों नहीं हो सकती है? आप में भी हो सकता है, बशर्ते कि वहां किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं हो। वास्तु दोष क्या चीज से उत्पन्न होता है? टॉयलेट से उत्पन्न होता है, किचन आ गया उससे उत्पन्न होता है, सीढ़ी बना दिए उससे उत्पन्न होता है, गंदी नाली है उससे जो है वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और सबसे वास्तु दोष जो उत्पन्न करता है वहां के कलर, अर्थात वहां अगर रेड कलर से आपने कलर करके रखा है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज अगर नहीं हो तो आपका कोई वास्तु दोष नहीं होगा, और कोई वास्तु दोष नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से समझें कि आपका विजन क्लियर रहेगा, एम क्लियर रहेगा, लक्ष्य क्लियर रहेगा, मंजिल क्लियर रहेगा, तो आप उसको प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। अब दूसरा जो है सपोर्टिंग जोन, इसको प्राप्त करने के लिए कहां से सपोर्ट मिले? यह सपोर्टिंग जोन जो है, यह क्षेत्र है 315 डिग्री, जिसको हम वायु कोण कहते हैं। यह जोन ऐसा जोन है जहां की सभी चीजों का सपोर्ट मिलता है। अपने पिता से, भाई बंधु से, अपने जो है सो मित्र मंडली से, या बैंक से, या जो भी आपके सपोर्टर शुभ चिंतक हैं उससे प्राप्त मिलता है। यह कैसे मिलता है इस चीज को समझें। जब भी यहां अगर किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष रहेगा तो यह चीज आपको नहीं मिलेगा, और जब वास्तु दोष रहित यह स्थान रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक इसका सपोर्ट मिलेगा। हां, कुछ टिप्स दे रहे हैं जिसे जीवन में आप चाहें तो अपना सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको 3 से 4 फीट के ऊंचाई पर, 3-3.5 फीट पर एक लाफिंग बुद्धा रखना है। लाफिंग बुद्धा इसलिए कि वह खिलखिलाता रहेगा और आपके जीवन में सपोर्टिंग एनर्जी आएगी। अब उसके बाद दूसरा टिप्स है कि जिस व्यक्ति से सपोर्ट लेना है
उससे आप हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए फोटो खिंचा करके गोल्डन फ्रेम में वहां लगाएं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और तीसरा जो है सो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है सो द्रौपदी को कैसे चीरहरण से बचाते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, उनका एक चित्र वहां पर लगाएं तो आपको इसका लाभ भगवान का मिलेगा और आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी। दो चीज आप जीवन में अपना लिए वास्तु के दृष्टि से तो आपको कामयाबी में कोई नहीं रोक सकता है। और तीसरी बात है कि 0 डिग्री जो अवसर का क्षेत्र है, जो कैरियर में आपको अवसर प्रदान होगा, कैरियर में आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। नए नए अवसर कैसे आएंगे तो 0 डिग्री पर 0 डिग्री अवसर का क्षेत्र है, अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है, अपॉर्चुनिटी का जोन है। यहां भी किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। तो यहां आप कर क्या सकते हैं, यहां पर जो है सो एक खुला मैदान जिसमें पहाड़ी नहीं हो और उसमें खिलखिलाता हंसता हुआ कोई व्यक्ति का चित्र हो या आपका खुद का चित्र हो, वहां लगा दें, आपको निश्चित नए अवसर मिलेंगे और जीवन में आप कामयाब होंगे। अब हम ज्योतिष के आधार से आते हैं। किसी भी राशि के आप हो, किसी भी लग्न के आप हो, 2023 जो है जिसका मूल्यांक 7 बनता है और यह 7 मूल्यांक केतु का है, अर्थात केतु पूरे साल जो है सो इस पूरे साल पर अधिपत्य राज करेगा, अर्थात केतु के डायरेक्शन से ही सारा साल चलेगा, यह पूरा साल चलेगा। केतु कैसे प्रसन्न होगा, केतु प्रसन्न होगा जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उसे आप भोजन करवाएं, बिस्कुट, पाव रोटी या जो भी रोटी बना करके दें उनको करवाएं और उनका देखभाल करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी दवा इत्यादि दें अगर बीमार है। जितना आप उनको हेल्प करेंगे केतु आपके लाइफ में उतना 4 चांद लगा देगा। यह ज्योतिष के आधार से और वास्तु के आधार से मैंने बताया है। और एक न्यूमरोलॉजी के आधार से देख लें कि एक आप जो है सो अपना 7 अंक लिख करके अपने रुमाल में, अपने पॉकेट में रखें, ये आपको लाभ देगा। अर्थात आपके न्यूमरोलॉजी में अगर 7 अंक का मिसिंग है तो निश्चित रूप से आप अपने एम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो 7 अंक एक रुमाल में, वह रुमाल किस कलर का हो यह भी आप जान लें। स्काई कलर का रुमाल हो और उसमें लिखा हुआ ग्रीन कलर से हो तो यह आपको लाभ देगा। दूसरा, या तो सफ़ेद कलर का रुमाल हो और लिखा हो उसमें जो है ग्रीन कलर से हो तो लाभ देगा, या स्काई कलर से मतलब स्याही के कलर से लिखा हो तो लाभ देगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।